एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 22 ऑफ बीएनएसएस व्हिच टॉक्स अबाउट समरी ट्रायल्स। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले सेक्शन नंबर 283 में हमें बता रखा है पावर टू ट्राई समरीली, यानी कि समरी ट्रायल्स कौन कौन से मजिस्ट्रेट के पास पावर है समरी ट्रायल्स कंडक्ट करने का, सबसे पहले हमें वो बताया। तो देखो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता, इस संहिता में कुछ भी लिखा है उसे हटा करके एनी सीजेएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो दो लोगों के पास पावर है, सीजेएम के पास पावर है और जेएमएफसी के पास पावर है। ठीक है, सीजेएम के पास पावर है और जेएमएफसी के पास पावर है। शैल ट्राई इन अ समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस, समरी वे में चाहे तो सारे, इनमें से कोई ऑफेंसेस वो ट्राई कर सकते हैं। Theft under subsection 2 of section 303, 305, 306 of BNS, where the value of property does not exceed 20,000 rupees. पहले 2000 था, अब यहाँ पर 2000 को हटा करके 20,000 रुपीज कर दिया गया है। ठीक है, सॉरी। Then clause 2 says receiving or retaining stolen property under subsection 2. Receiving or retaining stolen property under subsection 2 of section 317 भारतीय न्याय संहिता, जहां पर 20,000 रुपीज तक की मतलब प्रॉपर्टी जो है वो 20,000 तक की होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। डज नॉट एक्सीड लिखा हुआ है ना, इसलिए। असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी से अगर रिलेटेड कोई मामला है तो वो भी समरी में ट्राई किया जा सकता है। उसकी जो प्रॉपर्टी कीमत है 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ 331 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक, इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, इंसल्ट आप क्यों कर रहे हो? इस इंटेंशन से ताकि जो पीस है यानी कि जो शांति है उसको भंग करने के लिए किसी इंसान को प्रोवोक किया जा रहा है, शांति को भंग करने के लिए किसी इंसान को प्रोवोक किया जा रहा है, वो चीज है। अंडर सेक्शन 352 एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन है अगर अंडर सेक्शन 2 एंड 3 ऑफ सेक्शन 351 ऑफ बीएनएस। और या तो इन सब में से किसी ऑफेंसेस का अगर अबेटमेंट किया है तो भी जो है चार्ज समरी ट्राई किया जाएगा, और अटेम्प्ट टू कमिट अगर अटेम्प्ट किया है तो भी जो है चार्ज किया जा सकता है समरी वे में। देन 8th क्लॉज क्या कह रहा है? सब क्लॉज, हाँ 8th क्लॉज नॉट सब क्लॉज। एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ए कंप्लेंट में बी मेड, जिसके लिए कंप्लेंट करी जाती है सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट में, तो इसको भी समरी वे में ट्राई किया जा सकता है। अब आप पूछे कि सॉरी इस लिस्ट को याद करना है, तो हाँ इस लिस्ट को याद करना है। ठीक है, अब है क्या? थेफ्ट से रिलेटेड ऑफेंसेस है आपके, स्टोलन प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, और यही सारे इंसल्ट टू इंटेंट टू इंसल्ट टू ब्रीच ऑफ प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। ठीक है, ये प्रोवोकेशन वाला सिस्टम है। यही सब कुछ ऑफेंसेस है जो आपको याद करने होंगे, बाकी इनका अबेटमेंट, अटेम्प्ट और जो ये कैटल ट्रेसपास एक्ट वाला है। ये हम एक जगह और पढ़ते हैं, कहां पर पढ़ते हैं आप लोग मुझे बताना। ठीक है, सबसेक्शन 2 में क्या बता रखा है? मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द अक्यूज्ड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो डिस्क्रिशन पर है, जब अक्यूज्ड को सुन ले, अपॉर्चुनिटी दे दे सुनने उसको सुन लेंगे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ट्राई इन अ समरी वे, समरी वे में ट्राई करेंगे ऑल या सारे ऑफेंसेस। लेकिन ये जो ऑफेंसेस है ये पनिशेबल नहीं होने चाहिए डेथ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, और इम्प्रिजनमेंट 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तभी जो है आप समरी वे में ट्राई कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर समरी वे में कोई पर्टिकुलर सॉरी अगर समरी वे में किसी पर्टिकुलर ऑफेंस का ट्रायल हुआ है तो उसकी अपील नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यही यहाँ पर बता रखा है। Subsection 3 says when in the course of summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, अगर मान लो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भाई सही नहीं है, इसको समरीली नहीं ट्राई किया जाना चाहिए, कुछ मतलब थोड़ा सा घातक मामला बन रहा है, इसको समरीली नहीं ट्राई करेंगे, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉल एनी विटनेसेस, रिकॉल कर सकते हैं मतलब कि फिर से बुला सकते हैं विटनेसेस को जिनको वो एग्जामिन कर चुके थे। रिकॉल करने का मतलब है कि ऑलरेडी हम पहले सुन चुके हैं उन्हें, लेकिन हम फिर से बुला रहे हैं उन्हें। ठीक है, एंड प्रोसीड टू रीहियर द केस, और दोबारा से जो है प्रोसीड करेंगे, केस को रीहियर करेंगे, द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। ठीक, अबाउट 284 बता रहा है समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। ऊपर हम लोगों ने सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात नहीं करी थी, ऊपर हम लोगों ने किनकी बात करी थी? सीजेएम की और जेएमएफसी की, ये देखो। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम जेएमएफसी की बात करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। सेक्शन नंबर 284 says the high court may confer on any magistrate invested with the powers of magistrate of second class। देखो जेएमएससी पर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पर हमेशा ही जब समरी वे में ट्राई करने की बात आएगी तो हाई कोर्ट पावर उनको कन्फर करती है, हाई कोर्ट एम्पावर करती है कि आपको ये पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करना है।
एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल ओनली विद फाइन, जो कि सिर्फ और सिर्फ, ये याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, ठीक है, और विद इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 महीने से ज्यादा का नहीं है, विद और विदाउट फाइन, या फिर इन दोनों में से किसी ऑफेंस का अबेटमेंट भी हो सकता है और अटेम्प्ट भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट भी हो सकता है, ये लिखने नहीं देगा भाई, अटेम्प्ट भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अबाउट 285 पर तो कह रहा है प्रोसीजर क्या होगा समरी ट्रायल्स का, तो जैसे समन्स केस का प्रोसीजर होता है वैसे ही सेम प्रोसीजर समरी ट्रायल्स का भी होता है, वही सेम चीज यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, ये बात आपको याद रखनी है, प्री में पूछा जाता है। नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास्ड इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। कह रहा है कि इस चैप्टर में अगर आप किसी को कन्विक्ट कर रहे हो तो 3 महीने से ज्यादा की सजा आप नहीं दे सकते, ठीक है, 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते, यहाँ पर बताया हुआ। रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल सेक्शन नंबर 286 टॉक्स अबाउट इन एवरी केस ट्राइड समरीली। ये चैप्टर प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी देखो पूछा जाता है पूरा, अगर आपसे पूछ लेंगे समरी ट्रायल किस तरीके से होता है तो वो तो आपको लिख करके पूरा बताना होगा, सारे सेक्शंस लिखने होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्री के लिए, क्योंकि इसमें से छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे JMSC पर पावर कौन कन्फर करता है, हाई कोर्ट कन्फर करती है, यहाँ पर क्या है 3 महीने तक का ही जो है इम्प्रिजनमेंट पास किया जा सकता है, ठीक है, और ये फाइन और 6 months तक का ही जो है वो दे सकते हैं, ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स, जैसे मैंने आपको बताया एवरी केस ट्राइड समरीली द मजिस्ट्रेट शैल एंटर, यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से मतलब रखा जाएगा रिकॉर्ड बना करके समरी ट्रायल, अगर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस का किस तरीके से रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इन सच फॉर्म एज स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, क्या सीरियल नंबर ऑफ द केस, जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ वो, द डेट ऑफ द रिपोर्ट या कंप्लेंट की क्या डेट है, नेम ऑफ द कंप्लेंट, अगर कोई कंप्लेंट है तो उसका नाम लिखना होगा, द नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ किस ऑफेंस के लिए कंप्लेंट आई है, एंड द ऑफेंस, अगर कोई प्रूव हुआ है ऑफेंस तो वो भी लिखना है, एंड द केसेस कमिंग अंडर क्लॉज 1, 2 and 3 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 283, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि हम ऊपर 1 2 क्लॉज 1 2 3 में 20,000 तक की जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू हो सकती है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वही यहाँ पर बता रखा है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी लिखना वहां पर जरूरी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। प्ली ऑफ द अक्यूज, मतलब अक्यूज क्या गिल्टी प्लीड कर रहा है, गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा है, उसका जो भी कुछ एग्जामिनेशन है वो लिखा, क्या आपने फाइंड किया है वो लिखना है, द सेंटेंस और द फाइनल ऑर्डर, क्या आपने सेंटेंस दिया, वो जो भी आपका फाइनल ऑर्डर था, अगर मान लीजिए उसके अलावा सेंटेंस के अलावा कोई फाइनल ऑर्डर था तो वो भी लिखना होगा, द डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग्स टर्मिनेटेड, वो सारी चीजें भी लिखनी होंगी जिस दिन आपने प्रोसीडिंग्स खत्म करी। फिर सेक्शन नंबर 287 में जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरीली, ये भी पूछा जाता है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इन एवरी केस ट्राइड समरीली इन विच द अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, अक्यूज में जिसमें मना कर दिया कि मैंने ऑफेंस नहीं कमिट किया है, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस, वो रिकॉर्ड करेंगे, एंड जजमेंट कंटेनिंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर द फाइंडिंग। तो वो क्या करेंगे, दो चीजें वो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस, और जजमेंट एक बनाएंगे जिसमें लिखा होगा ब्रीफ स्टेटमेंट, छोटा मतलब ठीक है, ब्रीफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि उतनी ही छोटी बात पे आपने सब कुछ समझा भी दिया, ब्रीफ स्टेटमेंट होगा जिसमें वो रीजंस लिखेंगे कि उन्होंने ये क्या, मतलब जो भी उन्होंने पाया है फाइंड किया है उसका रीजन लिखेंगे, उसके कारण लिखेंगे। फिर ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है 288 आपका, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, कह रहा है एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की लैंग्वेज में होगा। हाई कोर्ट में ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू ट्राई ऑफेंसेस समरीली, हाई कोर्ट ऑथराइज करेगी किसी भी मजिस्ट्रेट को empowered to try offences summarily to prepare the aforesaid record or judgment by or both by means of an officer appointed in this behalf by the CGM के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाएगा उस ऑफिसर को, and the record or judgment so prepared shall be signed by such magistrate, और ये जो रिकॉर्ड या जजमेंट जो भी कुछ प्रिपेयर किया ये मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन किया जाएगा। ये था हमारा छोटा सा और प्यारा सा समरी ट्रायल, जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था और हाथ के हाथ इसको लर्न भी कर लेना। 283 से लेकर के आपके पास 288 तक सेक्शन है, हाँ 283 से 288 तक आपके सेक्शन है। एक काम किया करो, जब आपका या तो अपने इंडेक्स में ये चैप्टर के आगे ही 283 से लेकर के 288 लिख लिया करो, तो जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रेंज आपके सामने होगी तो वो याद रह जाएगा, याद रह जाता है, क्योंकि रेंज भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इस वजह से याद रखना उसको भी जरूरी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।